नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। ये सिद्ध करना है ये संरेखी हैं या नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखते हैं। तो हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? सवाल नंबर 3। तो देखो, तो एक तो बिंदु दे रखा है 1,5 और दूसरा दे रखा है 2,3 और तीसरा दे रखा है -2,-11। अब ये बताना है ये संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है ये एक ही रेखा पर है या नहीं है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है, सी। तो बिंदु ए के निर्देशांक मान लेते हैं 1,5, बिंदु बी के मान लेते हैं 2,3 और सी के मान लेते हैं -2,11। अब दिखाना क्या है, ये संरेखी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। तो देखते हैं, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब देखो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो x1 कितना हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा 5, y2 कितना हो जाएगा 3। तो x1 बराबर कितना दे रखा है 1, x2 बराबर कितना दे रखा है 2 और y1 बराबर 5 और y2 बराबर कितना दे रखा है 3। इस सूत्र में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 कितना दे रखा है 2, तो 2 - x1 कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 3, y1 का मान कितना दे रखा है 5, y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गई तो कितने बचे -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर, अब 1 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा और -2 का वर्ग कितना आता है 4 आता है। 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो ए बी बराबर कितना आ गया 5, इसे दे लो 1 नंबर। हमने क्या कर लिया, ये ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब किसकी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। देखो बी सी निकालेंगे तो बी सी के बीच की दूरी, तो दूरी निकालना है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखेंगे बी सी में x1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो जाएगा -11। तो इसे लिख देंगे। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा इसमें 2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा -2, y1 बराबर कितना हो जाएगा 3, y2 बराबर कितना हो जाएगा -11। इसमें से रख लिया मान। अब देखो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी के बीच की दूरी √x2 - x1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है -11 माइनस y1 का स्क्वायर कितना दे रखा है y1 3 का स्क्वायर। अब देखो बी सी बराबर -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो गया -14 का स्क्वायर। अब देखते हैं बी सी बराबर, और -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और -14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। तो बी सी बराबर 16 और 196 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ लेंगे 16 को और 196 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा
212। तो यानी ए बी के बीच की दूरी निकाल ली थी और बी सी के बीच की भी दूरी निकाल ली हमने। इसको कितना नंबर दे दो? 2 नंबर। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी, तो ए सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? ए सी कितना दे रखा है हमारे पास? देखो, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो, बिंदु ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमारे पास 1,5 और सी के कितने दे रखे हैं? -2, -11। तो x1 कितना हो जाएगा? 1। x2 कितना हो जाएगा? -2। y1 कितना हो जाएगा? 5। y2 कितना हो जाएगा? -11। तो इसे लिख देंगे x1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। x2 बराबर -2। y1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और y2 कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा तुम्हारा -11। तो ए सी बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। x2 यानी -2 और x1 1, तो x1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है? -11 y1 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर और 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16, तो -16 का स्क्वायर। अब देखो ए सी बराबर 3 -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। अब क्या करेंगे? ए सी बराबर इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265। तो इसे कितना नंबर दे लेंगे? 3 नंबर। अब देखो, हमें सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था हमें कि ए बी सी यानी ये तीनों बिंदु हैं वो संरेखी हैं या नहीं हैं। तो संरेखी के लिए कंडीशन क्या होती है? ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर है। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर। तो देखो, संरेखी के लिए संरेख क्या होती है? संरेखी कंडीशन जो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर। अब देखो, ए बी का तो हमारे पास मान है ही। ए बी बराबर कितना है हमारे पास? √5। तो ए बी का मान कितना रख देंगे यहाँ पर? √5। बी सी कितना दे रखा है? 212 बराबर ए सी अब ये भी निकाला कितना है? 265। अब देखो, ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? संरेखी भी नहीं होगा। अतः तो लिख देंगे इसे, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो देखते हैं अब सवाल नंबर अगला। तो ये हो गया सवाल नंबर हमारा 3। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जांचिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? पहले तो इसे समझ लो, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हो। जिसकी 2 भुजा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसी में यही सिद्ध करना है। ये जो तीनों बिंदु दे रखे हैं, ये वाला, ये और ये, इनमें से किन्हीं 2 भुजाओं का या किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाए? समान आ जाए। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं तो नहीं होगा। तो इन बिंदुओं को लिख लेंगे। तो सवाल नंबर 4, दिए गए त्रिभुज के बिंदु
तो त्रिभुज के बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, एक त्रिभुज दे रखा है, मान के चलो कि ये त्रिभुज है, इसे मान लो ए, इसे बी और इसे सी। तो पहले के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 1,5, बी के मान लो 6,4 और सी के 7,-2। अब हमें करना क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। अगर इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, फिर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ए सी के बीच की दूरी। और देखो ए सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये x1 हो जाएगा इसमें, ये x2। तो x1 बराबर क्या दे रखा है, 1, x2 बराबर कितना दे रखा है, 2, y1 बराबर कितना दे रखा है, 5 और y2 बराबर कितना दे रखा है, -2। और दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है ए सी के बीच की तो दूरी निकालनी है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये होता है दूरी सूत्र। तो इसमें रख देंगे ए सी बराबर x2 का मान कितना दे रखा है, 7 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है, 1 प्लस y2 का मान कितना दे रखा है, -2 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से गया तो 6 का वर्ग, -5 और -2 कितने हो गए, -7 का वर्ग। तो ए सी बराबर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 -7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो ए सी बराबर 36 और 49 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 85। तो इसको कितना नंबर दे लो, 1 नंबर। तो इसी प्रकार से ए सी निकाल लिया। इसी तरह से क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो अब निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो किसके बीच की दूरी निकालनी है अब हमें, ए और बी के बीच की दूरी। लिख देंगे यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सूत्र वही होगा पुराना वाला। तो देखो इसमें x1 क्या दे रखा है, x1 क्या जाएगा इसमें 1, x2 कितना हो जाएगा 6, y1 5 और y2 4। जैसे लिख लेंगे x1 बराबर 1, x2 बराबर 6, y1 बराबर 5, y2 बराबर 4। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर x2 का मान कितना दे रखा है 6 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है 4 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गए तो माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 25 और 1 कितना होता है 26। तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 26 आ गया। इसको कितना नंबर दे लेंगे 2 नंबर। अब हमने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। लिख देंगे यहाँ पर बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी कितना दे रखा है हमारे पास, ये रहा बी और सी। x1 कितना दे रखा है इसमें 6, x2 कितना दे रखा है 7, y1 कितना दे रखा है 4 और y2 -2। लिख देंगे
x1 बराबर 6, x2 बराबर 7, y1 बराबर 4, y2 बराबर -2। तो BC की दूरी निकालनी है, तो सूत्र कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा बीच की दूरी का। तो लगा देंगे इसमें BC बराबर √x2 कितना दे रखा है 7 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BC बराबर 7 में से 6 गई तो 1 का वर्ग, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो -6 का वर्ग। अब देखो तो BC बराबर 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो 36 और 1 कितना हो गया 36 और 1 कितना हो गया 37। तो BC बराबर कितना आ गया 37। इसको कितना नंबर दे लेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर दे लिया। तो देखो समीकरण 2 कितना आ गया AB बराबर √37 और BC बराबर भी कितना आ गया √37। तो समद्विबाहु त्रिभुज की मैंने परिभाषा क्या बताई थी कुछ देर पहले, यही बताई थी कि जिसकी दो भुजा क्या होनी चाहिए समान हो, वही का होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो इसकी AB और BC भुजा क्या आ गई दोनों समान, तो क्या लिख देंगे कि AB बराबर BC बराबर दोनों का मान कितना है √37। तो लिख देंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।